आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 100 ग्राम भार का एक पिंड पृथ्वी से 25 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। पृथ्वी को स्पर्श करते समय उसके वेग तथा गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। गुरुत्व जनित त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो चलिए इसको यहाँ पे हम हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जिस भार की बात हो रही है, ठीक है, जिसका जो है हमारे पास जो द्रव्यमान है उसको अगर हम m मान ले तो m दिया हुआ कितना? 100 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे उसको जो है किस ऊंचाई से गिराया जा रहा है, वो ऊंचाई मान ले यहाँ पे h, तो यहाँ पे क्या है? h है 25 किलोमीटर, ठीक। तो अगर m का मान हम निकाले किसमें? किलोग्राम में निकाले तो ये जो है क्या होगा, ग्राम से किलोग्राम में जाते हैं तो यहाँ पे 1000 से भाग देते हैं तो यहाँ से ये केजी में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। तो m कितना आ जाएगा? ये m आ जाएगा 1/10 किलोग्राम, ठीक। और h का मान अगर हम निकालें किस में? मीटर में, क्योंकि यहाँ पे जो SI मात्रक है जो है लंबाई का वो मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, इसलिए सूत्र में जो है हम किलोग्राम और मीटर में ही रखते हैं चीज़ें। तो 25 गुणे किलोमीटर से जब हम जाते हैं किसमें? मीटर में, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो 1000 से गुणा कराएंगे तो यहाँ से h कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कितना? 25,000 मीटर, ठीक। और क्या दिया हुआ है हमें? जो है यहाँ पे g का मान कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पिंड है, ठीक है, जिसका जो द्रव्यमान है वो कितना है? 100, यहाँ पे 1/10 किलोग्राम है, या इसको 100 ग्राम भी कह सकते हैं, तो वो ये हमने मान लिया है, ठीक है। तो ये क्या है? ये पृथ्वी से जो है कितना? पृथ्वी से 25 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था में क्या है? ये रुका हुआ है, यानी कि यहाँ पे जिसका जो वेग है, प्रारंभिक वेग, उसको हम यहाँ पे u मान ली। u कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। उस समय जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है कितनी? ऊंचाई अगर हम देखें अगर मीटर में तो 25,000 मीटर है, ठीक। तो ये कितना है? ये हमारा है 25,000 मीटर, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करें कि इस अवस्था में इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की, ठीक है, तो वो क्या क्या होंगी। तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो बता दें आपको। अगर गतिज ऊर्जा को हम k से दिखा रहे हैं तो k बराबर क्या होता है? 1/2 गुणे द्रव्यमान, जिसको हम यहाँ पे m से दिखा रहे हैं, और गुणे वेग का वर्ग, जिसको हम यहाँ से v से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो k बराबर 1/2 mv स्क्वायर होता है। अब बात करें स्थितिज ऊर्जा की, तो इसको हम यहाँ पे u से दिखा रहे हैं, तो u बराबर होता है कितना? m गुणे g गुणे h, जहाँ पे m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, और h क्या? उसकी पृथ्वी से ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ पे इस अवस्था में, ठीक है, क्या होगा? k और u का मान क्या हो जाएगा? वो हम यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे हमने इसको क्या मान लिया है? गतिज ऊर्जा को मान लिया है क्या? k1 मान लिया है, और इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसको हमने u1 मान लिया है, ठीक है। तो u1 का मान जो होगा वो कितना होगा? वो कहीं ना कहीं जो है ये हमारे पास h है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? m गुणे g गुणे h हो जाएगा। यानी m कितना दिया हुआ है? m दिया हुआ है हमारे पास कितना? 1/10 गुणे g कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, ठीक। और h दिया हुआ है कितना? 25,000, ठीक। तो यहाँ पे इस 10 से ये 10 हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कितना? 25,000 जूल, क्योंकि यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा, यहाँ पे गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है? ये हमने निकाला क्या? इसकी स्थितिज ऊर्जा, जो कि यहाँ पे h ऊंचाई के कारण थी, ठीक। अब k1 की बात करें, यहाँ पे क्या होगा? इसका जो सूत्र हो जाएगा वो यहाँ पे 1/2 m गुणे u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी 1/2 गुणे m का मान कितना? 1/10 है। अब u का मान क्या है? यहाँ पे v, वेग क्या है? यहाँ पे u हमने दिखाया है जो कि 0 है, तो 0 का वर्ग। अब 0 का वर्ग भी 0 आएगा, और 0 गुणे कुछ भी हो वो क्या होता है? वो 0 आता है, यानी यहाँ पे जो इसकी गतिज ऊर्जा है वो 0 जूल हो जाएगी, ठीक। अब जिस समय ये जो है ये पृथ्वी से टकरा रहा है, उस समय इसका वेग निकालने के लिए हम क्या करें यहाँ पर, कि यहाँ पे क्या निकाल लें? इसकी गतिज ऊर्जा और इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालें। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे जो है पृथ्वी से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो यहाँ पे 0 मीटर हो गई, क्योंकि यहाँ ये पृथ्वी पर ही है, ठीक। और यहाँ पे इसका जो वेग है उसको हमने यहाँ पे v मान लिया है, जो यहाँ पे जो है कह सकते हैं यहाँ पे जो टकराते समय इसका वेग है, ठीक।
तो ये v हमें निकालना था, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। और क्या पूछा गया था, इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी है। जब v नहीं पता है तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो भी नहीं निकाल पाएंगे, उसको हम यहाँ पे k2 मान ले रहे हैं, ये भी नहीं पता हमें, ठीक है। और इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसको हम यहाँ पे क्या मान ले, u2 मान ले, वो क्या हो जाएगी m गुणे g गुणे h, यानी m कितना है 1/10, जी कितना है 10, और यहाँ पे जो h है वो 0 हो गया है। इस कारण क्या हो गया है, 0 का गुणा यहाँ पे कराएंगे, किसी में कराएंगे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, U2 का मान कितना आ जाएगा, 0 जूल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, अब हमारे पास एक नियम होता है जो कि क्या होता है, जब भी ऊपर से कोई पिंड नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, एक जो है संरक्षण का नियम होता है जिसे कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो ये नियम ये कहता है कि किसी भी जो है जब भी कोई पिंड ऊपर से नीचे आ रहा है तो किसी भी जगह पर किसी भी टाइम पे क्या होता है, इसकी जो गतिज ऊर्जा और जो स्थितिज ऊर्जा है उनका जो योग है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। वो क्या होता है, हर समय जो है निश्चित रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था में और अंतिम अवस्था में दोनों समय क्या होगा कि जो गतिज ऊर्जा और जो स्थितिज ऊर्जा है दोनों का योग क्या होगा, यहाँ पे बराबर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि k1 प्लस u1 बराबर k2 प्लस u2 होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हम जो है k2 निकालना चाहते हैं। तो यहाँ से k1 कितना है, k1 देखिए k1 आया है 0, ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में जो है पिंड जो है रुका हुआ था। और u1 कितना है, u1 आया है 25,000, ठीक। यहाँ से k2 हमको निकालना है और u2 कितना है, 0 है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने ये देखा कि k2 हमारा क्या आ गया, k2 कितना आ गया, 25,000 जूल। तो ये जो है क्या हो गया, ये एक आंसर हो गया, ठीक है। ये एक आंसर हमारा आ गया जो कि हमसे पूछा गया था, क्या कि इस पिंड की गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब क्या निकालना, अब हमें निकालना है इसका वेग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब जो गतिज ऊर्जा आ चुकी है तो इसके वेग के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे m गुणे v का वर्ग बराबर कितना है, 25,000 है, ठीक। यहाँ से इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 1/2 गुणे m का मान है 1/10 गुणे v का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, 25,000। तो यहाँ से बात करेंगे v के वर्ग की, तो v का वर्ग कितना हो जाएगा, 25,000 गुणे यहाँ पे 20, ये इधर आ जाएगा, 10 दूनी 20, ये इधर आ जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 25 दूनी 50, ठीक है। ये कितना आ गया 50, यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। इसका जब हम जो है क्या निकालेंगे, हमें v निकालना है, तो v निकालने के लिए इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ये जो है इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 और 2, ये दो जो है जीरो के यहाँ पे जोड़े बनना है, तो यहाँ पे क्या हम 100 को बाहर निकाल सकते हैं, 100 गुणे √50, ठीक है। यहाँ पे बात करेगा हम किसकी, √50 के मान की, तो ये जो है लगभग 7.071 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो v का मान कितना आ गया, ये आ गया कितना, 707.1 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या आ गया, ये इसका जो है दूसरा आंसर आ गया। तो हमसे इस क्वेश्चन में यही दो चीज़ें पूछी गई थी जो हमने यहाँ बताई। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।